जय हिंद बच्चों। कल 7 नंबर बताए थे, 8 नंबर बता रहे हैं। कल रिवीजन किए होंगे तो आज का सवाल इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए बोर्ड पर देखते हैं। दिया है पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है तो तथा इनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है तो पी का आय बताइए। तो पी का आय बताना है तो जानते हैं आय में से घटाएंगे व्यय तो बचत आता है। जानते हैं कि आय में से बचत को घटाएंगे तो खर्च निकलता है। जानते हैं पी और क्यू के अनुपात आय का अनुपात दिया है। आय आय कितना दिया है? 3:4। और कितना दिया उसके बाद? व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात दिया है 2:3। तो इसका अंतर कितना का? इसका अंतर कितना का? 1 का। तो इसमें गुना कर देंगे। इसमें अंतर कितना का? 1 का। इसमें से 1 गुना कर देंगे। सब में गुना करेंगे, इसमें भी इसमें भी। तो 1 से गुना करेंगे तो पी अनुपात क्यू तो कितना आएगा? 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3 होगा। फिर अनुपात 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। फिर 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 आएगा। फिर 1 में 3 से गुना करेंगे तो अनुपात 3 आएगा। इसका अंतर दिया है, इसका अंतर 1 यूनिट बराबर दिया है 6,000। 6,000 दिया है, 6,000 दिया है। 6,000 1 यूनिट बराबर 6,000 बचत आता है। उसके बाद पूछा है पी की आय, पी की आय। तो पी की आय देखते हैं। पी की आय यहाँ पे है, आय का मतलब यहाँ है। तो आय कितना है? 3 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट। तो 6,000 गुना 3 का मान 6 का 18, 6 का 18, 18,000 आंसर। देखते हैं कौन आंसर है। देखते हैं सी नंबर, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिया है एच तथा डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें प्रत्येक 600 रुपए प्रति माह की बचत कर लेता है तो डब्ल्यू की आय कितने रुपए थी? डब्ल्यू की आय, फिर डब्ल्यू की आय तो देखते हैं। डब्ल्यू एच डब्ल्यू यहाँ पे है, फिर लिख देंगे एच अनुपात डब्ल्यू। तो देखते हैं मासिक आय। तो आय बराबर लिखेंगे, आय बराबर कितना अनुपात दिया है? 4:3, 4:3, 4:3। खर्च दिया है, खर्च लिखेंगे, खर्च लिखेंगे। आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत आता है, बचत दिया है, बचत दिया है। तो कितना होगा इसका यूनिट? 3 यूनिट, 3:2। फिर इधर अंतर लेंगे, फिर अंतर लेंगे 1 का औरत इसमें गुना करेंगे। फिर इसका अंतर लेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे। फिर सब में जाएंगे, सब में करेंगे। फिर एच अनुपात 3 डब्ल्यू, सॉरी एच अनुपात डब्ल्यू। तो फिर गुना करेंगे 1 से 4 में तो 4 आएगा। अनुपात 3 में 1 से गुना करेंगे 3 आएगा। फिर नीचे वाला में जाएंगे, फिर 3 में गुना करेंगे 1 से 3 आएगा। अनुपात फिर 2 से गुना करेंगे 1 से 2 आएगा। इसका अंतर माने बचत, आय में से खर्च घटाएंगे, आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत आता है। एक और मतलब 1 यूनिट बराबर दिया है, खर्च कितना दिया है? 600 रुपए, 600 रुपए, 600 रुपए। अब कह रहा है डब्लू की आय कितना है? डब्लू 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 की आय, आय यहाँ पे है, डब्लू की आय तो 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर 6 गुने 6 गुने 3, 6 गुने 3, 6 गुने 3, 6 गुने 3 बराबर 6 का 18, 1800 आंसर। देखते हैं किसमें आएगा। फिर सी नंबर, सी नंबर, फिर सी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पर आओ। कहा है पी क्यू तथा आर के वेतनों का अनुपात 3:4:5 है और उनमें से क्रमशः 10%, 15%, 20% की वृद्धि की जाती है। उनके वेतनों का नया अनुपात क्या होगा? अब देखा जानते हैं परसेंट में क्या होता है? 100% में 100% में 100 और 10%, 15% वृद्धि करेगा तो 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 110% की वृद्धि। और फिर कह रहा है 15, फिर कह रहा है 1500 में 15 जोड़ेंगे तो इसका मतलब 115%। फिर 20 करेंगे तो 120% हो जाएगा। कितना? 120% होगा, 120% होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर, आते हैं क्वेश्चन पर, आते हैं क्वेश्चन पर, आते हैं क्वेश्चन पर।
P अनुपात Q अनुपात Q अनुपात R, इसका दिया है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 दिया है, 5 दिया है। और कह रहा है अनुपात में कौन सा इतने इतने वृद्धि, 100 में वृद्धि करेंगे, 100 में वृद्धि करेंगे, 100 में वृद्धि करेंगे तक यहाँ पर 100 में वृद्धि करेंगे तो जोड़ेंगे 100 में 10% जोड़ेंगे तो कितना होगा 110% फिर अनुपात 4 में गुना 10 में 15% करेंगे तो 15 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 फिर अनुपात 5 फिर जोड़ेंगे 20%, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120% परसेंट से परसेंट कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाता है, परसेंट से परसेंट कट जाता है। अब काटते हैं 5 से काटते हैं, 5 गुना 10 फिर 5 से काटते हैं, फिर 5 से काटते हैं, फिर 5 से काटते हैं, 5 गुना 10 5 दिया 15, फिर 5 से काटते हैं, 5 गुना 10 5 का 20 फिर 2 से काटते हैं, 11 कम 11 1 2 एकम 2 फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 फिर 2 से काटते हैं 24 12 दूना 24 12 फिर गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे 11 से 11 तिहाई 33 अनुपात 23 में 2 से गुना करेंगे, 23 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 46 अनुपात फिर 12 से गुना करेंगे 15 में, 12 से 5 में गुना करेंगे, 12 से 5 में गुना करेंगे 15 चौका 60 देखो इतना आ गया अनुपात, ताको यहाँ पे ताको 33 46 60। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और कमेंट बताइए कि कैसा लगा वीडियो आज का। जय हिंद।